करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है, सिटी नर्सरी या फिर डीपीएससी एनटीटी या फिर डीपीईडी, उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर डीपीएससी एनटीटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अगर आप किसी और कोर्स पर भी अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको डीपीएससी कोर्स नेम और जेंडर दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं एक डेमो के लिए आपको जानकारी फिल करके दिखाऊंगा। अब आपको यहां पर कॉलेज नेम सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी कॉलेज नेम है इनमें से वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा और ई सेलेक्ट करने के बाद में आपको नाम देना है अपना अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर, पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद में मिडिल नेम और फिर आपका लास्ट नेम। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं डेमो के लिए यहां पर जानकारी फिल करके आपको दिखा रहा हूं। फिर आप फादर नेम भरेंगे, फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। सेम वे में आप मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम यहां पर डाल देंगे। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर सिलेक्ट करनी है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, पहले डे फिर मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है, परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस आप यहां पर डालिए और डिस्ट्रिक्ट यहां से अपनी सिलेक्ट कर लीजिए और फिर जो आपका पिन कोड है वो यहां पर डाल दीजिए। फिर आता है पोस्टल एड्रेस यानी कि डाक पता, एक होता है परमानेंट एड्रेस और एक होता है परजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने परमानेंट एड्रेस में भरा है वही एड्रेस आप पोस्टल एड्रेस में भर दीजिए। पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और अभी जो परजेंट एड्रेस है जहां पर आप करंट में रह रहे हो वो अलग है तो आप वो पोस्टल एड्रेस में भर दीजिए। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी आती है, SC ST OBC जनरल जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू क्रिश्चियन, अगर आप यहां पर इसमें एप्लीकेबल देख रहे हो ऑप्शन में तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। फिर आते हैं स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आपकी है जैसे कि डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर या एक्स आर्मी पर्सनल तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। टाइप ऑफ फोटो आईडी, कोई एक आईडी इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया फिर उसका नंबर आईडी नंबर में डाल दीजिए। कोई वैलिड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके अलावा फिर नीचे आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, कन्वर्ट योर ग्रेड्स इनटू मार्क्स इफ एनी, अगर आपके ग्रेड्स के अंदर नंबर है तो आपको उनको मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आते हैं बोर्ड, तो हाई स्कूल की जानकारी सबसे पहले आपको देनी है, तो आपने 10वीं किस बोर्ड से की है उसका नाम लिखना है, कौन से स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे पास ईयर, तो किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और फिर आपका मार्कशीट सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना, जो कि आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको डाल देने, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर भर देने हैं। फिर इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है सेम वे में, तो किस बोर्ड के द्वारा आपने 12वीं की है, कौन से स्कूल कॉलेज से की है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, रोल नंबर आपका क्या था और उसके अलावा मार्कशीट सीरियल नंबर क्या था वो आप डाल देंगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर भरेंगे और कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, तो आपने ग्रेजुएशन कौन से इंस्टीट्यूट या फिर डिग्री कॉलेज से किया उसका नाम आप यहाँ पर भर दीजिएगा, या यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो भी आप दे सकते हैं। स्कूल कॉलेज क्या था, अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से की है तो आप ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे और नीचे भी आपके कैंपस का नाम दे देंगे। पर अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से की है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो तो नीचे आप यहाँ पर स्कूल कॉलेज में जो आपका स्कूल एफिलेटेड है, कॉलेज एफिलेटेड है उसका नाम दे देंगे, जैसे कि मैं आपको भर करके दिखा रहा हूं। इसके बाद पास ईयर, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहां पर भर दीजिए। ये भरने के बाद में गाइज आप यहां पर जो आपका रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो आप भर देंगे, मार्कशीट का सीरियल नंबर, फाइनल ईयर की मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो यहां पर आपको भरने, मैं डेमो के लिए फिल करके दिखाया हूं, और उसके बाद में जो नंबर आपको आए थे वो यहां पर भरेंगे। एंड उसके बाद में आई एग्री में आप यस करेंगे। फिर पैलेस यानी कि कहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस पैलेस का नाम आपको यहां पर लिखना है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका जो डाटा वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, ये नंबर आपको नोट कर लेना है और साथ ही क्लिक टू अपलोड फोटो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है वो यहाँ पर डालिए और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है अपलोड योर फोटो हियर, आपको आपका फोटो अपलोड करना है। इसमें बोला है कृपया दाहिने और दर्शाए गए चित्र के अनुसार अपने फोटो और पटनी हस्ताक्षर को एक ही इमेज में अपलोड करें, यानी कि आपका फोटो और नीचे आपका साइन होना चाहिए,
इसका सैंपल आपको यहाँ पर दिखाया है। साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी इस तरह की फोटो है, जैसे कि मैंने आपको बताई, ऊपर आपका फोटो और नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो वो फोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर डेमो के लिए एक फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फाइल सेलेक्ट की, उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्टेप 3 फी पेमेंट नोट फॉर दिव्यांग कैंडिडेट। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है, इसलिए उनको फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। पर जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको फीस पे करनी है, इसलिए यहाँ पर वो फी के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन आईडी उन्हें अभी मिली है वो एक बार फिर से यहाँ पर डालेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फीस का अमाउंट आ जाएगा आपकी कैटेगरी के ऊपर जो भी एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग, और फिर प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ पर इसी पेज पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे जहां से आपने अप्लाई करना शुरू किया था। और अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो फिर आप स्टेप 4 पर आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी डालिएगा, प्रोसीड कर दीजिएगा और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग